हेलो एवरीवन, कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जिसके स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जिसके प्रैक्टिस से पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट, एबिलिटी एंड करंट अफेयर की जो है क्लासेस मिल जाएंगी। इन क्लासेस की बिल्कुल फ्री में PDF अगर आप लोगों को डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। तो इस बार अगर आपको सरकारी सीट लेना है 2023 में यूपी से बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री में तैयारी के लिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास होती है, डेली 1:30 बजे हिंदी की क्लास होती है, शाम 6:30 बजे आपकी जो है सब्जेक्ट, एबिलिटी एंड जो है रीजनिंग की क्लासेस होती हैं। कल आप सभी को मैंने बता दिया था कि प्रयागराज में इंटरनेट की प्रॉब्लम है, पूर्ण रूप से इंटरनेट बंद किया गया है। ठीक है, तो इस वजह से जो है क्लासेस नहीं हो पाई हैं। ठीक है, जब पूर्ण रूप से स्टार्ट हो जाएगा, सही तरीके से इंटरनेट काम करने लगेगा तो आपकी जो है ये टाइमिंग से आपकी क्लासेस होने लगेंगे रेगुलर बेस पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये क्रैश कोर्स अभी तक नहीं परचेज किए हैं तो परचेज कर लीजिएगा। मात्र 160 रुपये में आपको मिल रहा है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल, मात्र 160 रुपये में। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, 5000 से ज़्यादा, एंड 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। तो निचोड़ नोट्स है, बहुत ही हेल्पफुल क्रैश कोर्स है, परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर देंगे सब लोग। चलिए, पहला प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? बताएंगे सब लोग। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? आरबीआई के द्वारा, या सीएलबी के द्वारा, या एसईबीआई के द्वारा, या वित्त मंत्रालय के द्वारा? तो भारत में मौद्रिक नीति जो है किसके द्वारा बनाई जाती है? ये आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए होमवर्क के टाइप में क्वेश्चन है कि आरबीआई का फुल फॉर्म, आरबीआई की स्थापना, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण एंड आरबीआई का हेडक्वार्टर, आरबीआई की जो है फर्स्ट गवर्नर, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर और इस समय गवर्नर कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग छापेंगे। ठीक है, चलिए, भारत के गणतंत्री दल की स्थापना जो है किसने की थी? बताएंगे भाई सब लोग। भारत के गणतंत्री दल की स्थापना किसने की थी? मुलजी वैश्य ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, या श्रीपद डोंगे ने, या नंबूदरी-पाद ने? बताएंगे सब लोग, भारत के गणतंत्री दल की स्थापना किसने की थी? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, बिल्कुल फ्री में। अगर आप लोगों को तैयारी करना है, एक सीट अगर आपको पक्की करनी है तो इसी चैनल से आपको मिलेगी सीट। तो भारत के गणतंत्री दल की स्थापना जो है किसने की थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है? अगर इस वीडियो में जो 50 क्वेश्चंस मैं लाया हूँ, अगर 50 में से 22 से 23 क्वेश्चन अगर आप लोग सही कर लिए तो आपकी जीके जिसकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। बताएं, किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है? तो ये था आवश्यकताओं में। ठीक है, याद रखना। तीसरा का जितने लोग यहाँ पे सी जवाब दिए थे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? बताएं सब लोग, गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता, विश्व में शांति और एकता लाना, तीसरी दुनिया की शक्ति होना, अपनी नीति चुनना। तो गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। ठीक है, चौथा का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है? बताएंगे सब लोग, वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है? वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है? नगद मजदूरी और कीमत स्तर, यही इसका जो है वास्तविक वेतन से अभिप्राय है। 5 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? बताएंगे, संविधान के हाथों में, जनता के हाथों में, राष्ट्रपति के हाथों में, या संसद के हाथों में? और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। हालांकि अभी आप लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ओपन नहीं है पूर्ण रूप से, इंटरनेट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है प्रयागराज में। ठीक है, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो ये होती है जनता के हाथों में। ठीक है, 6 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से वस्तुओं को कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है? तो वो ऊन और भेड़ और मांस, ये जो है आपका संयुक्त आपूर्ति का एक जो है उदाहरण है, याद रखना है, यही जोड़ा ऊन और भेड़ का मांस। 7 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे, सभी को नमस्कार भाई। चलिए आगे चलते हैं। किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त हुआ था? बताएं,
किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त हुआ था? तो वो उच्च न्यायालय है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, याद रखना, ठीक है। 8 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, या संसद, या प्रधानमंत्री, या भारत का मुख्य न्यायाधीश? 9 का जवाब देंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो है नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पे 9 का आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ये तो क्वेश्चन रट गया होगा आपको, कई बार अपनी क्लासेस में ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। तो बदरुद्दीन तैयब जी ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए, अंग्रेज अध्यक्ष मुझे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तो जॉर्ज यूल थे, ठीक है। चलिए, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है? राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है भाई, बताएं? भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, या भारत का प्रधानमंत्री, या भारत का उपराष्ट्रपति? 11 का जवाब दें सब लोग। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है भाई? भारत का उपराष्ट्रपति होते हैं, याद रखना। 11 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो इसमें बताना है आपको कि जो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था इसमें पृथ्वीराज चौहान ने हराया था किसको? मोहम्मद गौरी को, महमूद गजनवी ने, इल्तुतमिश को, या बलबन को? तो मोहम्मद गौरी को जो है पृथ्वीराज चौहान हराए थे। 12 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? बताएं सब लोग। निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? दौलत खान लोधी, राणा सांगा, इब्राहिम लोधी, या सिकंदर लोधी? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर प्रश्न का जवाब दिया करें। इससे जो चीज़ आप लोग गलतियाँ करते हैं, जो क्वेश्चंस आप लोग गलत करके सीखेंगे, तो वो थोड़ा कुछ समय के लिए आपको याद रहेगा। तो दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी था, ठीक है, याद रखना। चलिए, आगे चलते हैं। ज्वारी वन का अन्य नाम क्या है? बताएं सब लोग। ज्वारी वन का अन्य नाम क्या है? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ज्वारी वन का अन्य नाम क्या है? मैंग्रोव वन है ज्वारी वन का अन्य नाम, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। चलिए, इसी तरह आप लोग जवाब दें। चलिए, दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजाति भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजाति भेदभाव नीति को क्या कहा जाता था? रंग भेद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रंग भेद कहा जाता था, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है कौन सा है क्षेत्रफल में? राजस्थान है, ठीक है। उत्तर प्रदेश आपका जो है जनसंख्या में है, और राजस्थान जैसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन सा है? गोवा है। और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, तो सिक्किम आपका सबसे छोटा है जनसंख्या में, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, यह इस समय किस राज्य में स्थित है? हम्पी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। स्टार लगा के नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो हम्पी के जो मंदिर है भाई, ये है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। चलिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? तो पुष्पहीन पादपों को कहते हैं क्रिप्टोगैम। क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम कहते हैं। चलिए, 49वीं समानता रेखा द्वारा किन देशों को पृथक किया गया है? 49वीं समानता रेखा द्वारा किन देशों को पृथक किया गया है? तो वो देश हैं यूएसए और कनाडा। इसको जो है 49वीं समानता रेखा द्वारा जो है पृथक किया गया है। 19 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्पंज क्या है? बताएं, स्पंज क्या है? बताएंगे सभी लोग, स्पंज क्या है? एक पादप है, या एक जंतु है, या एक कवक है, या एक जीवाश्म है? तो स्पंज एक क्या है? जंतु है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। खुशी होती है जब आप लोग आंसर दिया करते हैं हर प्रश्न का, और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर भी बताया करते हैं, ठीक है। गुरु शिखर क्या है? बताएं, गुरु की शिखर क्या है? और वीडियो को लाइक करने से कुछ नहीं, मुझे पैसे नहीं मिलते हैं, बस एक मोटिवेशन मिलता है। जब अधिक से अधिक लाइक आती हैं वीडियो में, तो मेरा भी मतलब अंदर से मन करता है कि आप लोगों के लिए और भी मेहनत करूं। गुरु शिखर क्या है? बताएं सब लोग। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, बिना कहे आप लोग। अरावली का उच्चतम शिखर, ये गुरु शिखर है आपका, ठीक है। 21 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? पराशरण के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, विसरण के द्वारा, या वाष्पन के द्वारा? पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकाला जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, वायु के एक नियत आयतन यानी कि क्यूबिक मीटर में जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? बताएं, क्या कहते हैं?
निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता। चलिए, रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं? उभयचर, मृदुकवची, रेप्टिलिया या स्तनधारी? रेप्टिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेप्टिलिया। चलिए, निम्नलिखित में से वे एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी हैं जो बिना न्यूक्ली या न्यूक्लाई हैं? बताएं, उन कोशिकाओं के नाम बताइए। वाहिनी कोशिकाएं आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 25 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? तो वो है आपका थ्रोम्बिन। ठीक है, 26 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उच्च ज्वर की स्थिति में ज्वर को नीचे लाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? उच्च ज्वर की स्थिति में ज्वर को नीचे लाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? ज्वर रोधी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वर रोधी कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? बताएं, वो ऊष्मा का अच्छा चालक है और विद्युत का खराब चालक कौन सा है, ये आपको बताना है। वो है आपका अभ्रक। ठीक है, ये ऊष्मा का अच्छा चालक है और विद्युत का खराब चालक है। 28 का जितने भी लोग यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहिम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बताएं, उस पदार्थ का नाम बताएं। एथिल एल्कोहल और H2O का जो है प्रयोग किया जाता है। 29 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। निम्नलिखित पदार्थों में से किसके लिए ताप में वृद्धि से प्रतिरोध कम हो जाता है? बताएं, निम्नलिखित पदार्थों में से किसके लिए ताप में वृद्धि से प्रतिरोध कम हो जाता है? तो वो आपका शुद्ध सिलिकॉन। 30 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काष्ठ के आश्वन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा होता है? मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ग्लिसरॉल या प्रोपिल अल्कोहल? तो वो है आपका मेथिल अल्कोहल। ओके, 31 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को अभी भी बहुत सारे बच्चे नहीं लाइक किए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे जितने भी लोग नए हैं एजुकेशन विद साहिल में जुड़ जाएं। इस प्लेटफॉर्म से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं, ये आपको बताना है। कारण क्या है? गति के जड़त्व के अनुसार। ठीक है, याद रखना। चलिए, 32 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक भौगोलिकी क्षेत्र में सभी परिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? बताएंगे भाई, इसे क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। एक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा स्टोर किया जाता है? एक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? बताएं सब लोग। 1.44 MB डाटा स्टोर किया जा सकता है एक फ्लॉपी डिस्क में। 34 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? परमाणु विस्फोटों को रोककर, विद्युत वाहन विनिर्मित करके, गंदे पानी का उपचार करके, उपरोक्त सभी के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। 35 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि का क्या स्तर है? 0.0002 मिली बार आपका स्तर होता है। ठीक है, चलिए, जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? बताएं, जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? यूफा BRC के द्वारा उत्पादित किया जाता है। ठीक है, चलिए, भारत में मशालों को उर्वर क्षेत्र कौन सा है? भारत में मशालों का उर्वर क्षेत्र कौन सा है? तो वो है आपका केरल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना स्टार लगा के। चलिए, नूरजहां का असली नाम क्या था? बताएं सब लोग, नूरजहां का असली नाम क्या था? मेहरुनिसा नूरजहां का असली नाम था। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यूक्लियर सप्लायर्स का सदस्य नहीं है, यानी कि NSG का सदस्य कौन सा नहीं है? तो इसमें रूस, USA, फ्रांस है, ईरान आपका नहीं है। ठीक है, NSG का सदस्य। निम्नलिखित में से कौन सा देश जनसंख्या की दृष्टि से चीन और भारत के पश्चात तीसरा सबसे बड़ा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, जापान, बांग्लादेश। कौन सा देश है वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, 41 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूंजी बाजार नियामक कौन है? बताएं, पूंजी नियामक बाजार RBI या SEBI या IRDA या NSE? तो वो है आपका SBI। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं।
SEBI है, ठीक है ना, यानी कि सेबी। तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोंगल है आपका, ठीक है। ओणम कहाँ का है? बिहू कहाँ का है? बिहू तो असम का हो गया। ओणम कहाँ का है? केरल का, ठीक है। चलिए, ये तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। चलिए, वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बालक और बालिका अनुपात 927 से घटकर कितना हो गया था, ये आपको बताना है। 914 हो गया था, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया था? बताएं किसने किया था भाई इसका समर्थन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसका जो है समर्थन किए थे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का जो है प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बताएं, शाहजहां के द्वारा या अकबर के द्वारा, बाबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा? तो मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का जो प्रवर्तन किया गया था अकबर के द्वारा किया गया था। 47 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किए थे? राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है। 48 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है कौन सा? तो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण, यही वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। 49 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। तंजावुर के बृहद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज चोल ने करवाया था, ठीक है। आप लोग बताइएगा तंजौर का जो बृहद मंदिर है ये कहाँ स्थित है, किस राज्य में, ठीक है। शुभ फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके जेस के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हो कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर अपना जरूर बताएगा। और ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल एजुकेशन डिसाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल फ्री में आपकी जो है तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। क्रैश कोर्स से आप लोग और भी अपनी ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हैं, उसमें आपको पूरा कंटेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।